हेलो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है और क्लास नंबर 1 है। क्वेश्चन कह रहा है 8, 12, 20 तथा 36 का लॉसव मतलब एलसीएम ज्ञात करें। लॉसव मतलब लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना बोला है, एलसीएम ज्ञात करें। तो पहले जिस तरह हम शुरू से बनाते आ रहे हैं बेसिक से उसी तरह बनाएंगे। 8, 12, 20, 36 का एलसीएम 2 दांत से लगाएंगे 4, फिर 2 से 6, 2 से लगाएंगे तो 20 का 10, 2 से लगाएंगे 18, फिर लगाएंगे 2 से, 2 के पहाड़ा में 4, 2 दान में, 3 दान में और 2 बचे 10, 5 दान में और 2 9 18, फिर लगाएंगे 3 से, 2 का 2 रह जाएगा, 3 का 3 और ऐसे होगा 3 5 का 5 रह जाएगा, अब 3 तिया 9। अब नहीं होगा, अब गुना कर देंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3 क्या हुआ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 24 पचे 120, 24 का 48 24 पचे 120, 120 तिया तो 12 तिया 36, 360 360 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो लिखेंगे यहाँ 8, 12, 20, 36 का एलसीएम बराबर 360। 360 जो ऑप्शन नंबर मेरा ए नंबर सही है। दो नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है 12, 24 तथा 30 का एलसीएम मतलब एलसीएम ज्ञात करना बोल रहा है लोसो। तो फिर एलसीएम ज्ञात करेंगे इन लोग का। क्या है 12 है, 24 है और 30 का एलसीएम। तो निकालेंगे 2 दांत से, 12 का आधा 6 और 2 दांत से लगाएं तो 24 का आधा 12 और फिर 30 का आधा 15, फिर लगाएं 2 से लगेगा, हाँ 2 से लग जाएगा। 2 के पाड़ा में 6, 3 दान में 12, 6 दान में और 15 का 15 रह जाएगा। 7 नहीं समझिएगा, 1 है। और अब लगाएंगे फिर 3 से, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब गुना करेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, यही ना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। ये आया जो ऑप्शन नंबर मेरा 120, ऑप्शन नंबर डी सही है 120। 3 नंबर का क्वेश्चन है 40,80 और 120 का मोसो मतलब कि एचसीएफ ज्ञात करने बोल रहा है। एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये 2 विधि से बन सकता है। पहला मेथड बेसिक मेथड से बना देते हैं और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से भी बनाएंगे। पहले इसको हम बनाते हैं गुणनखंड विधि से। अगर हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो सबसे पहले 40 का गुणनखंड करेंगे। क्या क्या हो जाएगा 2 दान में, फिर 20, फिर 2 दान में 10, 2 से 5, फिर 5 से 5 का 5। तो यहाँ लिख सकते हैं ना 40 का गुणनखंड बराबर जो जो आया लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है और शॉर्ट वाला भी बताएंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब की बार क्या है किसका करेंगे 80 का। तो 80 का करेंगे 2 दान से 40, फिर 2 दान से 20, फिर 2 दान से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 5 का 5। क्या क्या है अब यहाँ लिखेंगे 80 का गुणनखंड गुणनखंड बराबर क्या क्या है 2 गुना 2 गुना 2, 3 गु 4 गु है 2
गुना 2 गुना फिर 5, ये है। अब की बार किसका करेंगे, 120 का। 120 दो दान से करेंगे, हो गया 60 हो गया, फिर हो गया 2 दान से किए, तो अब की बार 60 क्या था, 30 हो जाएगा। फिर 2 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 3 5 से 15, फिर 5 से 5 का 5, ये हो गया। अब यहाँ फिर लिख देंगे 120 का गुणनखंड, गुणनखंड बराबर क्या क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3, 3 को 2 1 2 3 को, अब होगा कौन सी 3 और गुना 5, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं, एलसीएम अगर निकालना रहता तो जो जो मतलब नहीं भी मिलेगा, ये आपस में तीनों में नहीं मिलेगा, वो और गुना होता है, एचसीएफ में होता है। मतलब एचसीएफ निकालना हो तो जो जो ये तीनों में कॉमन मिलेगा वही उसी को गुना करके आंसर लाएंगे। जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, ये तीनों मिल गया, ठीक। फिर इधर 5 5 5 तीनों मिल रहा है, मिला दिए। फिर देखिए बगल में 2 2 मिल रहा है, मिला देंगे, ये हो गया। और उसके बाद और कोई मिल रहा है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, और कुछ मिल रहा होगा, हाँ 2 2 2 ये मिल रहा है। और क्या जो जो मिलता है उसका एक लिखते हैं। जैसे ये तीनों मिला, 2 2 3 जगह मिला है मतलब, तो यहाँ खाली लिख देंगे 2, फिर ये लाइन से 1 2 लिखेंगे, फिर ये लाइन से 1 2 लिखेंगे, फिर ये 5 वाला लाइन से 1 5 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, गुना करके लिख देंगे, वही तो एचसीएफ हो जाएगा। 2 दूना 4 4 दूना 8 8 5 40, तो लिख देंगे 40, 80, 120 का एचसीएफ बराबर 40। 40 जो मेरा ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, 40। अब क्वेश्चन नंबर 3 का मेथड 2 देखेंगे। मेथड बना आगे देखे थे, मेथड 2। मेथड 2 में क्या बोल रहा है, फिर वही क्वेश्चन है, 40 80 और 120 का मौसम मतलब एचसीएफ ज्ञात करना, तो वही बनाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 120, तो 120 जो बड़ा है, क्वेश्चन आसान करने के लिए सबसे पहले उसी को भाग देंगे, तो 180 120 और देंगे 80 से भाग, तो एक दान में 80, माइनस किए तो 0 0, 8 में से 12 में से 8 किए 4 मतलब 40 बचा। ये 40 जो बचा, ये 40 को फिर 80 में भाग देना है, तो 80 इधर लिखेंगे, 2 दान में 40 2 दाना 80, पूरा पूरी कट गया। फिर ये 40 को यहाँ नहीं छोड़ना है, ये 40 को जब ये पूरा पूरी काट दिया है तो ये 40 फिर उतरेगा, 40 फिर 40 से कटाएंगे, तो 40 एक दान में पूरा पूरी 40 खत्म। लिख सकते हैं ना, 40 80 और 120 का एचसीएफ बराबर 40। बहुत ही आसान तरह से आता है, इस तरह से जो 40 फिर आगे सेम। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 400, 600, 900 और 1200 का मौसम मतलब कि एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसे एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सेम पहले वाला ही मतलब कि भाग विदेश निकालेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाने। पहले भाग विदेश बनाएंगे तुरंत। क्या है, सबसे पहले बड़ा चुनेंगे, तो बड़ा सबसे पहले क्या है, 1200 है, तो जब बड़ा पता चल जाता है तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। तो 1200 हम भागा देंगे पहले किससे, उससे छोटा क्या है 900, तो एक दाम में लगाएंगे, तो 900 माइनस करेंगे तो बचेगा 0 0 0 0 और 9 में 12 3 10 2 12 3 मतलब 300। अभी 300 से 900 लगाइए, जब 900 लगाएंगे तो क्या होगा, 3 कम के दान में 900 था, 3 तिया 3 दान में तो 900 पूरा पूरी कट जाएगा, 900 फिर भी उतरेगा 300, क्या कि अब यहाँ 600 बचल है और 400 बचल है, तो ये फिर 300 यहाँ लिखाएगा, तो 300 अब भागा देना है 600 में, तो 600 में एक दान में देंगे तो ना 2 दान से लग जाएगा, तो 2 दान में 600, क्या कि 300 गुना 2 तो 600, अब पूरा पूरी कट गया। अब फिर बचा क्या, ये 100 जब पूरा पूरी कट जाए तो उसको छोड़ना नहीं, फिर उसी से भाग लगाना, फिर यहाँ 300 लिखाएगा और यही 300 से फिर 400 को भाग देना है, तो लिखेंगे यहाँ 400, ये हुआ 400। अब क्या है, ये 300 से 400 में भागा देना है, एक दान में 300 माइनस करेंगे 0 0 0, 4 में से 3 के 1, अभी 100 जो बचा है ये 100 से 300 में देना है,
तो ये 300 यहाँ लिखेंगे और ये 100 से लगाना है तो 3 दान में लग जाएगा। तो 3 दान में पूरा पूरी कट गया तो क्या हो गया, तो लिखेंगे यहाँ एक लाइन 400 600 900 और 1200 का HCF बराबर, जो लास्ट में पूरा पूरी काट देता है वही होता है, तो HCF बराबर 100। जो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। पांच नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 2000, 6000, 8000 और 12000, सॉरी यहाँ एक जीरो होगा, 12000 का 900 मतलब कि HCF ज्ञात करें। तो क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा कौन सी है, तो 12000 सबसे बड़ा होगा और बनाएं। चलिए आगे 112 पर 000 और 8000 से भाग देना है, तो एक दान में लगाएंगे तो 12 8000 माइनस किए 00000 8 में से 12 में से 8 गया 4, ये 4000 जो है इसको फिर 8000 इसको इसमें भाग देना है 8000 में, क्या दान में कट आएगा, 2 दान से लगाएंगे तो 8000 पूरा पूरी कट गया। अब की बार क्या, फिर ये 4000 को अभी 6000 से भाग देना है, तो ये 4000 लिखेंगे 4000। अब भागा किस में देना है, यहाँ पे देना है 6000 में, तो यहाँ लिखेंगे 6000 हो गया। अब भागा देंगे, एक दान में लगेगा तो हो जाएगा 4000, फिर कट माइनस होगा तो माइनस करेंगे 00000 और 6 में से 4 गया तो 2, अभी बचा नीचे 2000, अभी 2000 से फिर ही 4000 में भाग देना है, तो यहाँ लिखेंगे 4000, तो दो दान में कट जाएगा 4000, 00000 पूरा पूरी कट गया। ठीक, अभी 2000 से फिर भागा देना है 2000 में, 2000 से भागा देना है, ये वाला 2000 से 2000 में भाग देना है, तो क्या दान में काट देगा, एक दान में काट देगा, तो एक दान में पूरा पूरी लगाएंगे तो 2000 पूरा पूरी नीचे काट को खत्म हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आया, तो लिखेंगे यहाँ 2000, 6000, 8000, 12000 का HCF बराबर 2000 आ गया। जो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है, 2000। छह नंबर का क्वेश्चन है, यदि 12 तथा 16 का लॉस मतलब कि LCM 48 है तो उसका मॉस मतलब कि HCF ज्ञात करना। दो संख्या दे रखा है, जैसे एक तो 12 है एक तो 16 है, ये दोनों का LCM दिया है 48, तो बोल रहा है कि HCF ज्ञात करें, ये दोनों का फिर HCF ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे, पहली दोनों संख्या अलग अलग पहले लिखेंगे, पहली संख्या बराबर जो है पहले लिखेंगे 12, दूसरी संख्या बराबर 16। अब बोल रहा है दोनों का मौसम मतलब कि नहीं, दोनों का लॉसम लिखेंगे, दोनों का लॉसम यानी कि LCM बराबर है 48। अब पूछ क्या रहा है, HCF मतलब महत्तम समवर्तक निकालें, तो हो जाएगा HCF इस तरह रहे। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या दे रखे और बोले कि LCM पता है तो HCF ज्ञात करें, इसमें इस तरह में क्या करते हैं हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटा का लॉसो यानी कि LCM, ये हो जाएगा, ये है सूत्र, इसी पर बनेगा
तब HCF आएगा। तो पहली संख्या हम कितना माने थे, तो 12 माने थे, गुना और दूसरी संख्या 16 माने थे, 16। अब बटा, दोनों का एलसीएम जो है वो 48 है। अब कटा देंगे, नीचे ऊपर कटाएंगे तो 16 16 16 32 16 48, 16 3 48, 3 दान में 3 से फिर कटा देंगे, 3 1 3 3 6 12, तो हो जाएगा। तो लिखेंगे कि उसका मौसम मतलब कि HCF बराबर 4, क्योंकि यहाँ 4 दान में पूरा पूरी कटा है। तो एलसीएम 48 सही था, HCF पूछ रहा था, जो HCF 4 आया, जो ऑप्शन नंबर मेरा C नंबर सही है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 84 है, यदि इन संख्याओं का मौसो मतलब कि HCF, C छोटा लिखा है, HCF 2 है, तो उसका LCM मतलब कि लॉसो ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे दो संख्याओं का जो दिया पहले लिखेंगे गुणनफल बराबर 84 है, लिख लेंगे 84। और बोल रहा है कि HCF बराबर पता है, HCF बराबर 2 है, HCF बराबर 2 है, तो LCM ज्ञात करें, मतलब लॉस ऑफ LCM ज्ञात करना। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल बटे HCF, दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल अब बटे का 2 जो है इसी पर रखेंगे तब बनेगा। पहले अगर दो संख्या गुणनफल दे चुका है तो पहले गुणनफल लिखेंगे तब गुणनफल। अगर यहाँ हमारा HCF रहता, यहाँ जैसे LCM निकालना बोल रहा है तो किए, अगर HCF निकालना बोलता तो पर LCM यहाँ लिखते हैं, और कुछ नहीं, जस्ट उल्टा करना था। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है मेरा 84 अब बटा का 2 कटा देंगे, तो 2 चौका 2 दूना मतलब कि 42, लिख देंगे LCM बराबर 42 जो ऑप्शन नंबर 1 है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। बस आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।